पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर कमर जमान खैर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक काबिल बर्दाश्त और सबका पाकिस्तान चाहते हैं, जिसमें तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक, तमाम कौमियतों के मानने वाले, शनाख्त रखने वाले लोगों को इक्वल स्टेटस के साथ रहने का हक दिया जाए। हम उसके हमेशा तर्जुमान रहे हैं। हम एक आईनी जमहूरी पाकिस्तान, एक सबके पाकिस्तान के लिए हमेशा कोशां रहे हैं, आज भी हैं, और जब तक हम हैं ये अमल हमारा तो जारी रहेगा। लेकिन हमें हैरानगी इस बात की है, और हमारी जो दुश्मनी है वो भी जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। लेकिन हैरानगी और अफसोस और परेशानी इस अमर की है कि कल से हुकूमत की तरफ से, न वज़ीर आज़म की तरफ से, आपके पार्टी सीनियर पार्टी के चेयरमैन को थ्रेट किया गया है, बीबी शहीद को कत्ल करने का ऐलान किया गया है। उस पर हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं आई। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की बात भी नहीं आई। वज़ीर साहब तो एक तरफ, और जो वज़ीर आज़म साहब हैं, खुद खान साहब, वो जो सोच है वो उनमें भी प्रवेल करती है। वो उसामा बिन लादेन के ऊपर, जो पाकिस्तान का कातिल है, जो बीबी शहीद को कत्ल करने, उनकी हुकूमतों को गिराने, इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश करता रहा, जो सारी दुनिया का मुल्ज़िम था, उसको तो आप शहीद कहते हैं। उसको अगर हमने कंडेम किया और आपको उस पर अफसोस हुआ है तो वो तो हम करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब अपनी पोजीशन वाज़े करें, उनकी हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे कि वो उसामा बिन लादेन का इशू हो या ये ट्वीट आया है उस पर कोई बात हो, गवर्नमेंट अपनी पोजीशन वाज़े करे, वरना हम हक बजानिब होंगे कि इसके बाद हम अपना क्या नुक्ता नज़र लेते हैं। और तीसरा, एहसानुल्लाह एहसान फरार हुआ। हम हुकूमत वक्त से, इस मुल्क के तमाम इदारों से ये मुतालबा करते हैं, क्योंकि एहसानुल्लाह एहसान जिस तंजीम से वाबस्ता था वो माजी में भी हमारे दुश्मन थे, वो सोच के दुश्मन थे, वो पाकिस्तान के दुश्मन थे। वो किन हालात में फरार हुआ है, वो कहाँ से फरार हुआ है? कैसे हो सकता है कि हमारी कौमी तहवील में एक शख्स हो और वो फरार हो जाए, उसके ऊपर कोई JIT नहीं बनी? बताया जाए हमें कि एहसानुल्लाह एहसान कैसे फरार हुआ, वरना हम इससे जो माने निकलेंगे वो आवाम के सामने रखने में मजबूर होंगे। इसी तरह आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, आज रोज नए बहरान हैं। कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे, वो मसाइल फिर उठ रहे हैं। और उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े, आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं माफियाज के सरबराह। चीनी के ऊपर बड़ा शोर होता था, मियां नवाज शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी साहब को बड़ा इल्ज़ाम दिए जाते थे कि चीनी उनका कारोबार है। आपके कमीशन ने बताया है कि आसिफ जरदारी साहब पे जिस ग्रुप के साथ शेयर होल्डर होने का इल्ज़ाम है, उनका तो टोटल 1.5% प्रोडक्शन में हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ फैमिली का 4.5% हिस्सा है। ये दोनों खानदान क्लब भी कर दें तो 6% हिस्सा है। खान साहब, आपके तो एक साथी का हिस्सा प्रोडक्शन का 20% है, दूसरे का 16% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है। कोई 80% हिस्से तो शुगर के आपके अपने घर में हैं या आपकी अपनी पार्टी में है। इसीलिए नोटिस लेने के बावजूद, अदालतों के नोटिस लेने के बावजूद भी आज भी चीनी सस्ती नहीं हुई। अद्वियात के स्कैंडल में आपके अपने लोग शामिल हैं, आपने हटाए थे। आज नैब उसको इतने महीनों बाद, इतने सालों, साल 1.5 साल बाद नैब को याद आ रहा है। ये आपका अपना सारा कुछ कमाल था। अद्वियात सस्ती नहीं हुई, साहब मौजूद हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फिर गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है और वजीर आजम साहब
सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाज़े करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, KPK से स्मगल हो रही है, आपको उस स्मगलिंग को रोकना होगा। वफाकी इदारे आपके पास, वहाँ की हुकूमत आपके पास, बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी। लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो वज़ीर आज़म साहब ये बातें सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। इसी तरह तेल का बहरान क्या हुआ? मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा, कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं। उन लाडलों के खिलाफ वज़ीर आज़म साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं, वो अपना कसूर नहीं मानते। हर मामले में वो कहते हैं जी वो कल ऐसे हुआ था। और अगर चेयरमैन साहब कुछ बातें करते हैं, कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कुछ चीज़ें सामने लाते हैं, तो बजाय इसके कि उन चीज़ों का जवाब दिया जाए, उनके कुछ चीखे हैं, उन चीखों की जिम्मेदारी कुछ की असेंबली के अंदर है। वो असेंबली के अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियाँ मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई है। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फाशिज्म का, मैं रोज कहता हूँ, फाशिज्म का ये असूल है, उसे जिंदा रहने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए। उसका हथियार सर्विस नहीं होती, उसका हथियार प्रोपेगेंडा होता है। फाशिज्म का दूसरा असूल, उसको दुश्मन चाहिए होता है। वो अपने मुखालफों को, सियासी मुखालफों को, वो मुल्क दुश्मन उसके साथ मिल जाए तो वो मुहब्बे वतन है। जिनको पाकिस्तान के इदारे कहते रहे कि ये पाकिस्तान के कातिल हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, हिंदुस्तान से पैसे लेते हैं, हिंदुस्तान से ट्रेनिंगें लेते हैं, वो साथ मिल गए, मुहब्बे वतन हो गए। और अपोजिशन की सारी जमातें वो गद्दार हो गई। वो उनको अपने दुश्मन चाहिए। और इसी तरह उनको चाहिए कि उनके हर मामले में साजिश हो उनके खिलाफ, क्योंकि उनके खिलाफ और तो कुछ हो नहीं सकता। लोगों को क्या कहें? तो हर में दवाइयाँ महंगी साजिश होगी, चीनी महंगी साजिश होगी, आटा महंगा साजिश होगी, तेल महंगा साजिश हो गई, नौकरियाँ नहीं मिल रही साजिश हो गई, एक्सपोर्ट नहीं हो रही साजिश हो गई, इकोनॉमी बैठ गई साजिश हो गई, कोरोना फैल गया साजिश हो गई। ये भी हमारा कसूर है। तो ये साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी खान साहब। लोग आपसे 2 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। आज भी आप कंटेनर पे खड़े हैं और उनकी हर तकरीर आज भी वही है, उनके हर स्पोक्स पर्सन का बयान वही है, जैसे माजी की बातें हों। और बिलावल साहब की तस्दीक करने के लिए बार बार उनको चंद ही अल्फाज मिलते हैं कि वो जी बच्चे हैं, वो जी नौजवान हैं। बिलावल साहब इस वक्त 32 साल के। इन हमारे मेहरबानों को ये नहीं पता कि जिन लोगों ने तारीख में कोई रोल प्ले करना होता है वो 70-80 साल तक नहीं लंबा अरसा इंतजार करते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 30 साल की उम्र में वजीर थे और 42 साल की उम्र में इस मुल्क के सदर बने, वजीर आजम बने। 51 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू।